साई बंदगी। धारणावास में हाँ तो सत्संग के शुभ अवसर पर पधारे हमारे मंचा से परम श्रद्धेय पूजनीय सदगुरु भोलाराम जी साहब की प्रकट धाम से पधारे महंत श्री अमृत साहिब जी, श्रद्धेय हमारे महंत श्री गिरवर साहिब जी वासनिक खारिया से, श्रद्धेय साध्वी सेवाबाई जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा की साकार मूर्ति माताओं बहनों, सत्संग किसी के माध्यम से हो, चाहे पुण्य स्मृति में हो, पुण्य स्मृति में हो, चाहे व्रत के उद्यापन के विषय में हो, चाहे 12वां 13वां 17वां में हो, और चाहे कोई मकान के नांगल या प्रतिष्ठा के अवसर पर हो, सत्संग किसी माध्यम से हो अच्छा है। और सत्संग में बैठ कर के जीवन हमारा सच्चा होता है। सत्संग से हमें क्या करना चाहिए वो समझ में आता है और वास्तविकता का बोध पाता है, और जिसी से आदमी जीवन में सुख और शांति पाता है और निश्चित ही कल्याण की भूमिका में पहुंच जाता है। इसीलिए इस संसार में सज्जनों मानव जीवन मिलना, फिर मानव जीवन मिलने के बाद में संत महात्मा का दर्शन और सत्संग मिलना, और तीसरी बात है कि मोक्ष की परम प्रबल इच्छा होना, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। आज हम मानव जन्म में हैं, संत भी आपके सामने विराजमान है। अब ये कमी है जिसको हमें समझने की जरूरत है, वो हमें हमारे जीवन में कल्याण की प्रबल इच्छा होने की जरूरत है।
कल्याण के मार्ग में जब हम पांव धरते हैं या शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली भूमिका संत गुरु की है। संत गुरु से हमारी अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए, प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए। और इस संसार में सजना पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय यदि कोई संसार में है तो संत ही है। संत के बाद में तो सजना अंत ही है, कोई उनसे बड़ा पद नहीं है। आप कहोगे कि क्या बात है, बिल्कुल आज सब इनके बाद शास्त्र और वाणी के सब में बिल्कुल साथ है। जितनी संत महात्मा की वाणियां उठा कर दे तो वहां लिखा हुआ आज मेरे आंगने साहिबरा प्यारा आया, बदावा संत सजाऊं। जहाँ जहाँ लिखा गया बताया गया संत महात्मा की महिमा की बात कही गई, संतों की बात कही गई जहाँ भी है। तो इसीलिए सजना बाकी दूसरी बातों की जाकर के सजना शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, और उल्लेख है तो उनकी जाकर के सजना नश्वरता में है। छूट जाएगा, रूठ जाएगा, फूट जाएगा, जुट जाएगा, ऐसी सब बातें लिखी हुई है। प्राणी छूट जाएगा, पदार्थ छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, माता पिता छूट जाएंगे, सब बच्चे परिवार, पद प्रतिष्ठा, गरिमा सब एक दिन छूट जाती है। लेकिन संत महात्मा का सत्संग किया हुआ छूटता नहीं है, और वो हमारे जीवन में कल्याणकारी साबित होता है। इसलिए हमारे जीवन में उन संत महात्मा के प्रति हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा हो। और संत जब आए तो जब तक भाव युवक ऐसा भाव विभोर होकर के मंगल न गाएं, बदावानी क्या जाए, तो फिर संत की नेता कहाँ। आज तो सुनना देखो, गांव गांव में जब नेता आते हैं तो गली गली में पोड़ें लग जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नेताओं के कोई प्रतिपक्ष करता हूँ या उनकी निंदा आलोचना है, उनकी जगह में उनकी नेता है ही है। लेकिन संतों के दर्जे में जब बात आती है तो संतों का दर्जा सबसे मान है, उनके आगे कुछ नहीं है। संतो वो पद है सजना निश्चल पद सुखदाई, हमेशा के लिए एक रस रहता है। आज कोई भी पदाधिकारी हो, जाकर के कोई जनप्रतिनिधि हो, 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल के बाद में सजना उनकी जाकर के सत्ता हाथ से निकल जाती है। लेकिन इस संत की सत्ता तो अनंत युगों तक रहती है। कितने वर्षों पूर्व सदगुरु कबीर साहब 600 जाकर के सजना 29-30 वर्ष होने जा रहे हैं। आज भी उन संत महात्माओं के हम गुणगान गा रहे हैं, और उनकी बात को समझ समझ कर लोग शांति और सुख पा रहे हैं। जितना सदगुरु कबीर साहब का प्रासंगिक जो विषय है या उनका ज्ञान है, जितना इस धरती तल पर शायद किसी का नहीं होगा इतना। और अनोक्ति अलंकार में तो सदगुरु कबीर साहब इतना कहने में माहिर है कि कहते कुछ है और लोगों को समझ आना उनकी बात अलग तरह की है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के शिष्य में जाकर के परम शिष्य धर्मदास साहिब हुए। उनके घर में जब साहिब का पदार्पण हुआ तब वो मंगल गाते हैं, आज मेरे सदगुरु आए बिजमान और तन मन शीश करूं कुर्बान। उनके चरणों में समर्पण होना चाहिए, भावना अहंकार की नहीं होनी चाहिए। तन मन शीश चढ़ा कोई मरना तो है नहीं, पर जीवन में इंद्रियों से हमें जीवन में सजना अच्छी तरह से बैठो तो अच्छी तरह से जाकर के सजना हमारा अहंकार छूटना चाहिए, बलिया जाना चाहिए, वारना जाना चाहिए कि सब कुछ आप रहा हो, सदगुरु मेरा है कछु नहीं। आज आदमी क्या है कि कहता तो बहुत है, मैं भी कहने में क्या कोई कम थोड़ी कोर्स हो रखता हूँ, हाँ बहुत जितना है कहने की कोशिश करता हूँ। दूसरे के हाथ में आता तो वो भी कोर्स थोड़ी रखता है, अपनी तरफ से तो सुख करता ही है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब उनकी बात को नकारते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहता तो बहुता मिला गहता मिला नहीं कोई, सो कहता वे जान दे जो कहता नहीं कोई। तो जीवन में वास्तविकता समझ में आने की जरूरत है, ऐसी श्रद्धा होने की जरूरत है। तो संत महापुरुष कहते हैं, सदगुरु आए में फूली ने समाऊं, देख दीदार मगन हो जाऊं। जैसे कोई निर्धन को धन मिले और जाकर इसके सजना गृहिणी को वर मिले, प्यासे को पानी मिले, कितना दिल फूलता है और कितना अच्छा लगता है कि वो सोता शांति सुख मिल गया।
ऐसे ही भगत को भगवान मिले अर्थात गुरुमुख को गुरु मिले तब हर्ष होना चाहिए। कबीर साहब की एक साखी भी बहुत है, यदि समझ में आ जाए तो साहिब ने तो यूं तक लिखा, साधु आवत हर्षा नहीं जावत दियानी रोई। तो कहें कबीरदास दास की मुक्ति कैसे हुई, तब प्रेम का साबित हुआ और उनकी मोक्ष कैसे होगा। जब संतों से प्रेम नहीं होगा तो उसके जीवन में कोई सजना खाना पीना आहार विहार का कोई नेम नहीं होगा और न जाकर के भजन का उनके लिए टेम नहीं होगा। महाराज टेम नहीं है, टेम नहीं है, कौन से कोई क्यों सर बाजार में बेचन तो आवे को नहीं। पर आदमी जब तक जिस चीज को प्रधानता नहीं देता, महत्व तो नहीं देता, तब तक टाइम नहीं मिलता। जैसे एक समझो ये पाटा है लगा हुआ, हम एक मेघले बैठूं मान लो, जब तक मैं आने वाले को विशेषता और प्रधानता नहीं दूंगा तब तक यहाँ जगह नहीं है। और मैं आने वाले को प्रधानता दूंगा, मान पुरुष है, संत महात्मा है, तो एक और खर्च से करके जगह मिला। ऐसे ही जाकर के सत्संग में हमें टाइम इसलिए नहीं मिलता कि हम गृह कार्यों को प्रधानता देते हैं, वो तो हमारा जीवन का जाकर के अभिन्न अंग है और सत्संग को एक भिन्न अंग मान लेते हैं कि कोई जरूर नहीं है, बस यदा कदा महाराज सत्संग कर लो, है ना, ऐसा सोचते हैं, इसलिए सत्संग में टाइम नहीं मिलता। बल्कि ये महात्मा ने पूरा जीवन सत्संग में दिया है, तो इनकी टाइम कहाँ धरी हुई है। और सदगुरु और संत महात्मा कहते हैं, जिन जिन शब्द पहचानिया तुच्छ लागी संसार, आई पड़ा सत्संग में वे डाल दिया सिर बाहर, उनको कछु भावे नहीं एक भावे सत्संग, लोहा कंचन हो गया कर पारस का संग। तो उनको सत्संग के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें रहेगा घसघस चंदन आंगनों निभाए, गजमोतिन का चौक पुराए। आधा लोग तो चंदन देख ही नहीं भाई, मन लगे कैसो है, और महंगो भी बहुत है सजना। तो लेकिन सजना महंगा है, ये तो भावना है कि चंदन की जो सुगंधी होती है, शीतल होता है, दो विशेष गुण होता है उसमें चंदन। एक तो सजना शीतल होता है, दूसरा जाकर के सजना उसमें सुगंधी होती है। तो इसीलिए सजना घसघस चंदन आंगनों निभाए, गज मोतियन का चौक पुराए। आज मेरे सदगुरु आए मेजबान, तन मन शीश करूं कुर्बान। कोई नहीं आ जाए, जो आ जाए। तो इसीलिए सदगुरु जी महाराज का वंदना करना चाहिए। फिर कहते हैं, प्रेम का पत्र ना देऊं बिछाई, चरण पखार चरणामृत पाई। और कहते हैं, भाव सहित भोजन करूं तत्सार, और तुरंत करूं कछु लागे नहीं बार। जैसे कोई हमारे घर में सगा गनाती आते हैं या बहन के वीर आ जाता है, तो एकदम तत्क्षण खड़ी होकर के अपने काम में जुटकर भोजन प्रसाद। ऐसे ही संत महात्मा के लिए बड़ी श्रद्धा होती है। तब जाकर के प्रेम की पाठी श्रुता लागी डोर, आज मेरा सदगुरु झूले हिडोर। फिर कहते हैं, क्या कहूँ सभा कही नहीं जाए। ऐसे संत महात्मा के मिलने से जो समागम होता है, जाकर के उसकी क्या सभा करें सजना। बहुत ही अच्छी बात है। रजब साहब ने वाणी गजब की तरफ से लिखा। रजब साहब लिखते हैं, साहिब बंदगी साहिब 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 क्या कहूँ सुबह कहीं नहीं जाए, तीन लोग से छले दिखाए। तो कहते हैं, संत समागम होते ही जीव जलन सब जाई, जन रजब युग युग सुखी दुख नहीं लागे आई। तो रजब साहब कहते हैं, युगो युग सुखी है, जहाँ करके वहाँ दुख का लोलेस नहीं देता है। इसीलिए संत धर्मदास आमीन समझाए, धर्मदास आमीन समझाए, गलती करो तो सर्दी लगा।